अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। वो कौन से टेस्ट है जिनसे पता लगाया जाए कि औरत के अंडे बन रहे हैं कि नहीं। जब भी कोई कपल जिनके यहाँ औलाद ना हो रही हो या फीमेल कंसीव नहीं कर रही होती तो काफी कंसर्न होते हैं कि हमारे ऐसे टेस्ट किए जाएं कि हमें पता चले कि आया प्रॉब्लम मेल में है या फीमेल में है। तो मेल के लिए तो हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवा लेते हैं। अब जब फीमेल की बारी आती है तो उसमें हमने यूट्रस के साइज के साथ साथ हमने एग्स का देखना होता है। क्या कि जो एक एग है जिसका नॉर्मल साइज 18 to 25 mm तक होता है, क्या ये नॉर्मली फीमेल में इन एवरी साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा। उसको चेक करने के लिए जो 4 अहम टेस्ट है, सबसे पहला हम करते हैं FSH। ये जो है हम हार्मोन चेक करते हैं फर्स्ट 3 डेज ऑफ पीरियड्स में, यानी कि माहवारी के पहले 3 दिनों में ये टेस्ट किया जाता है। और इसके जो इसकी रेंज है इस टेस्ट की, वो आपको बताती है कि आया जो है मदर जो है वो एग्स नॉर्मली बना रही है या फीमेल की जो ओवरी है वो बना रही है या नहीं बना रही है। उसके बाद जो दूसरा अहम टेस्ट है वो हमारे पास आता है प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि हम साइकिल या मेंसेस के 21वें दिन करवाते हैं, जिसके अंदर हम लोग इस के जो लेवल्स हैं उससे भी हमें कोरिलेट हम कर लेते हैं कि जो फीमेल है उसकी जो ओवरी है वो नॉर्मली तौर पे रिस्पॉन्ड कर रही है एग प्रोडक्शन को या नहीं कर रही है। उसके बाद जो तीसरा अहम टेस्ट है वो हम करते हैं AMH लेवल्स। ये मेंसेस के किसी भी दिन किया जा सकता है या इवन जो मंथ है उसके किसी भी डे में ये किया जा सकता है। इसके लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एज लेस देन 30 है तो नो डाउट AMH लेवल्स बहुत अच्छे आते हैं, और अगर मोर देन 30 है तो इसके लेवल कुछ हद तक डाउन हो जाते हैं। तो ये 3 अहम टेस्ट हैं जिससे, जो कि ब्लड टेस्ट हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि फीमेल जो है नॉर्मली जो है ओवुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद चौथा अहम टेस्ट आता है जो कि जिसे काफी फीमेल्स नो हाउ है, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर ट्रैपिंग टेस्ट, जो कि हम मेंसेस के 12वें दिन करवाते हैं, यानी कि फर्स्ट डे से काउंट करके 12 डे पे फीमेल को हम बुलाते हैं। उसमें हम TVS करते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसको हम अंदरूनी अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, जिसमें हम फीमेल के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक वेजाइना, उसमें हम प्रोब को एंटर करते हैं और हम उसमें जो एग है उसके साइज को देखते हैं। अगर वो 18 से 25 mm के बीच में है तो इट्स मीन कि बहुत अच्छा एक साइज है कि फीमेल इजीली जो है वो कंसीव कर सकती है। लेकिन अगर वो लेस देन 18 है तो इसका मतलब है फीमेल को ट्रीटमेंट चाहिए, और अगर मोर देन 25 है तो वो सिस्ट है, वो फॉलिकल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो TVS का टेस्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ये सारे टेस्ट ही बहुत अहम हैं, जिसमें जो टॉप लिस्ट है वो फॉलिकुलर ट्रैपिंग का टेस्ट है, क्योंकि इसमें फीमेल के एग को हम मेजर कर लेते हैं। इसलिए जब एक फीमेल कंसीव नहीं कर रही होती तो जाहिर बात है उसको बहुत से सवालात माशरे की आंसर वो दे रही होती, तो काफी वरीड होती है। वो कहती है मैडम हमें ये पता चल जाए कि आइदर जो है मैन जो फीमेल है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप FSH, प्रोजेस्टेरॉन, AMH लेवल्स करा लें और अपने साइकिल के 12 डे पे फॉलिकुलर ट्रैपिंग या ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करा लें। उस पर कंफर्म हो जाएगा कि फीमेल को ट्रीटमेंट की जरूरत है या सिर्फ उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है कि उनको फर्टाइल विंडो समझाई जाए और हस्बैंड वाइफ दोनों जो है बासानी उनके पास औलाद हो। अब बाद में फीमेल टोटली नॉर्मल होती है और जो मेल है उसकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक नहीं होती, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी रिपोर्ट किस लेवल पे है, उसके मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट की जाती है ताकि हस्बैंड वाइफ के पास जो है वो औलाद हो और उनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।